दोस्तों, प्रकाश राज जो कि बॉलीवुड और साउथ के दोनों के माने जाने अभिनेता हैं और उनकी एक्टिंग को लोग पसंद भी करते हैं। वो सिंघम में हो चाहे और भी सारी मूवीज आई हैं जिसमें कि वो विलेन का किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल के ये आ रही है कि प्रकाश राज ही 100 करोड़ के घोटाले में फंस चुके हैं। और वो घोटाला ऐसा है, पहले तो ये केस नहीं समझ में आता कि दोस्तों आजकल इन्फ्लुएंसर्स को भी आपने देखा होगा कि उनके पास अपनी एक कोई न कोई मैनेज करने वाला होता है, पूरी कोई एजेंसी होती है और इतना तो उनके पास भी व्यवस्थाएं हैं कि भाई कहाँ से स्पॉन्सरशिप आ रही है, किस लिए आ रही है, क्या मैटर है, उसमें क्या डीलिंग करनी है कि कैसे क्या कितना पैसा लेना है, कितना नहीं लेना है। इस तरीके की बातें जब होती हुई दिखाई देती हैं तो वहीं ये क्या सेलिब्रिटीज के पास ऐसी टीम नहीं होती है पीआर टीम होती है, लीगल टीम होती है, साज सज्जा की टीम होती है, पैर से लेकर नाखून, सर से लेकर पैरों के नाखून तक की साज सज्जा की टीम होती है, चाहे वो बाल संवारने वाला हो, चाहे वो ड्रेसर हो, लगभग मतलब होता ही है। अगर मान लो जिसके पास परमानेंट नहीं है तो उनके सर्कल में इर्द गिर्द हैं कि उनको ये सब सजेशंस देते रहते हैं। तो ऐसे में ये नहीं समझ में आता है कि कोई एक्टर अगर किसी कंपनी का ऐड करने जाता है तो वो ये कैसे मिस कर देता है कि वो एक्चुअल में कंपनी है क्या गलत प्रोडक्ट तो नहीं बना रही है, क्या गलत तरीके से लोगों से पैसा तो नहीं ऐंठ रही है। ये सब जांच भी तो होती होंगी जब आखिर पेपर वर्क पूरा होता है पैसे को लेके कि भाई कितना पैसा लेंगे, कितना नहीं लेंगे, कितना टेन्योर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बातें होती हैं। तो साथ साथ आपका एक्चुअल काम क्या है ये तो जरूर पता चलता होगा। अब मान लीजिए ये एक बात है कि भाई पता चलता होगा, लेकिन हो सकता है ना भी पता चलता हो। जब नहीं पता चलता है तो आजकल ऐसी कई सारी खबरें देखने को मिलती हैं, वो चाहे आपके उधर नोरा फतेही वाला हो, चाहे इधर जैकलीन फर्नांडिस वाला केस हो। जैकलीन फर्नांडिस का तो हाल ही में, हालांकि उस केस के बाद से उनका करियर ही लगभग चौपट सा दिख रहा है, वो जब सुकेश चंद्रशेखर वाला केस हुआ था। और अब वैसा ही कुछ केस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस बात की गंभीरता है, इसलिए मैंने इस पर सवाल उठाया कि आखिर ये लोग जान कैसे नहीं पाते हैं। एक तो अगर नहीं जान पाते हैं तो उसको जानने की कोशिश करें। अब इस पर थोड़ा सा ना जागरूकता लाएं कि भाई आखिर किसके लिए हम लोग एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। अब यहाँ पर इसी अधूरी जानकारी की वजह से ही ऐसा केस सामने आता है कि प्रकाश राज जैसे एक्टर्स भी 100 करोड़ के घोटाले में फंस जाते हैं। दोस्तों, बात यह है कि एक ज्वेलर्स का ऐड करते हैं प्रकाश राज और उस ज्वेलर्स का नाम है प्रणव ज्वेलर्स और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं प्रकाश राज। अब तमिलनाडु के चित्री के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहाँ 20 नवंबर को ईडी ने पोंजी स्कीम घोटाले मामले में छापा मारा था, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे कागजात मिले थे जिसमें करीबन 23,70,000 रुपए के संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली थी। साथ ही ईडी ने सर्च के दौरान 11 किलो 60 ग्राम सोने के गहने भी जब्त किए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों समझ में आता है कि आखिर घोटाला है क्या। खबरों के अनुसार जांच एजेंसी का कहना है कि हाई रिटर्न्स के वादे के साथ गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के आड़ में जनता से इकट्ठे किए गए 100 करोड़ प्रणव ज्वेलर्स के लोगों ने कई शेल कंपनियों में डाइवर्ट कर दिए हैं। 100 करोड़ रुपए कई शेल कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया और जनता का पैसा था फालतू, मतलब जिसको कि फालतू में इन लोगों ने घसीट लिया अपनी तरफ। ईडी की जांच में ऐसा सामने आया है कि प्रणव ज्वेलर्स और उससे जुड़े लोगों ने धोखाधड़ी से हासिल किए गए इन पैसों को शेल कंपनियों में ठिकाने लगा दिया है। प्रणव ज्वेलर्स के लिए प्रकाश राज विज्ञापन करते हैं और इनके ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। हालांकि छापेमारी के बाद प्रकाश राज ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। एक्टर को अगले हफ्ते चेन्नई में ईडी के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया है। तो दोस्तों, ये सामने वाकया निकल कर आ रहा है जो कि जिस कंपनी के लिए प्रकाश राज ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसी कंपनी ने 100 करोड़ का घोटाला कर लिया आम जनता का। और वही आम जनता जो प्रकाश राज को पसंद करती है, जो प्रकाश राज पर मरती है, जो लोग चाहते हैं कि भाई प्रकाश इस मूवी में देखें, उस मूवी में देखें, और उसी जनता की पसंद किए जाने की वजह से ही इनकी मूवीज चलती हैं और उसी जनता की जेब से कैसे इनडायरेक्टली यहाँ पर पैसा निकाल लिया गया। फिलहाल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।